सरकारी हॉस्पिटल जब गोरखपुर आया तो देखा कि मैंने जो है आईसीयू में लोग चप्पल जूता पहन के चलते जाते हैं, ग्लव्स, मास्क, कैप, शूज़, कवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फॉगिंग कभी होती नहीं थी, खाना खाया जाता था, मक्खियाँ मच्छर वहाँ पे रहते थे, और तो और कुत्ते जो है आईसीयू के बेड के नीचे बैठे रहते थे। कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अप्रैल मई में साइन किया हुआ है। तो 8 महीने लगे। बुक जो आप लिखते होगे तो उसमें आपको पता होगा साल लग जाते हैं लिखने में। तो ये पब्लिश हुई है दिसंबर में। अब मुझे तो लगता है आपको योगी जी से ये ज़रूर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि योगी जी आपने जो है चुनाव से पहले डॉक्टर कफील को नौकरी से क्यों निकाला? 8 में से 7 लोगों को नौकरी दे दी, प्रिंसिपल साहब फिर से प्रिंसिपल बन गए, एचओडी बन गए, जो ऑक्सीजन के प्रभारी थे ऑक्सीजन के प्रभारी बन गए, और जो सबसे जूनियर डॉक्टर जो 1 साल पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन से जो ज्वाइन करता है उसको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में रहना होता है, उसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई लोग बैठे होंगे जो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर नहीं था तो मैं कैसे जो है कोई जिम्मेदारी संभाला था? तो मैं तो ट्रेनिंग पे था, मैं तो मणिपाल से, आई हैव डन माई MBBS एंड MD फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका से, और वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था। उसके बाद गैंगटॉक में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। सरकारी हॉस्पिटल जब गोरखपुर आया तो देखा कि मैंने जो है आईसीयू में लोग चप्पल जूता पहन के चलते जाते हैं, ग्लव्स, मास्क, कैप, शूज़, कवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फॉगिंग कभी होती नहीं थी, खाना खाया जाता था, मक्खियाँ मच्छर वहाँ पे रहते थे, और तो और कुत्ते जो है आईसीयू के बेड के नीचे बैठे रहते थे। तो उसको सही करने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर कफील, आपने इस बुक के थ्रू योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है, हेल्थ सेक्टर को? मैंने बताया ना आप, मैंने 6 चीज़ पे रखी, इस बुक को कंसंट्रेट किया है। इसमें ना सिर्फ मेरी कहानी है, मेरी अपनी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है पिछले 4 साल से। मेरी माँ जब 65 साल की उम्र के लोग कहते थे पहले लॉकडाउन में कोई बाहर ना निकले, तो योगी आदित्यनाथ, मैंने एक स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये कहा था मैंने कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो योगी जी को लगा कि ये तो भाईचारे की बात कर रहा है, तो उन्होंने NSA लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 8 महीने तक जेल में रखा। तो मेरी माँ जो है वो 70 साल की, उस वक्त अलीगढ़। फिर जैसे कि आपके बारे में, आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो तो हम सब जानते हैं, तो फिर ये बुक लॉन्च करने का क्या मोटिव है आपका? सिर्फ आपकी स्टोरी जाने ये, या फिर और कोई मोटिव? नहीं, ये उन 80 परिवारों की स्टोरी है जो 5 साल से आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जो करप्शन हुआ है पॉलिटिक्स में, किस तरह से बलि का बकरा प्यादे को बनाया जाता है, हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा है, हमारा जुडिशरी को क्या हो गया है, हमारा मीडिया कैसे रोल कर रहा है, और जो जेल में करप्शन है उसकी बातें की है। आई ऑलवेज बिलीव कि जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, जुडिशरी एंड मीडिया, हैज़ बीन इन्फिल्ट्रेटेड फॉर द पास्ट। उधर है वो है तो वो इन्फिल्ट्रेट हो गई है। बट देर आर गुड पीपल, लाइक यू पीपल आर डूइंग गुड जॉब, सो ईच सिस्टम हैज़ गुड पीपल, ओके, इवन द मीडिया हैज़ गुड पीपल, जुडिशरी इज आल्सो गिविंग लेट जजमेंट, बट आई स्टिल, मुझे न्याय हमेशा मिलता है और मुझे न्याय पे भरोसा है। मैं अपने टर्मिनेशन के खिलाफ भी जो है वो केस करने जा रहा हूँ, और मुझे जल्दी है, उम्मीद है मेरी जॉब मिल जाए। जैसे कि आपने बताया आपके साथ 7 और लोग थे जिन पे आरोप लगे थे, लेकिन 7 निकलने के बाद 7 को जॉब वापस आ गई और आपकी जॉब चली जाती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब इसका आंसर तो मुझे लगता है योगी जी खुद ज़्यादा अच्छी तरह से दे पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है बस ये कि मैं जब भी जहाँ जाता हूँ तो उन 80 परिवारों की बात करता हूँ। लेकिन टर्मिनेट करने के लिए कोई वैलिड रीज़न तो दिया होगा उन्होंने? दिया है, उन्होंने कहा है, रीज़न बताएंगे? उन्होंने कहा है कि 2014 में आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे तो इसलिए सर्विस के रूल्स का उल्लंघन किया है, लेकिन मैंने 2016 में ज्वाइन किया है, तो 2014 में मैं क्या करता था इससे उन्हें मतलब नहीं होना चाहिए। जेल में आप भी कुछ ऐसे व्यवहार आपके साथ होते थे
जिसे आपको हाँ, लगे? जेल वाज वेरी बैड। इस बार मतलब मथुरा जेल वाज बहुत फिजिकली टॉर्चर किया और मेंटली भी टॉर्चर किया। 5 दिन तक खाना पानी नहीं दिया था। जी, आपके एक बयान को भड़काऊ बयान कह के आप एनएसए का सिक्योरिटी लगाया, वो थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो मैं तो यही कहा था कि इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, पर जिनको सिखाया जाता है कि इंसान को इंसान से लड़ाया जाए, उनको भड़काऊ लगा और उन्होंने से लगाया। आपके बेल के बाद उस बयान को अब देश हित में लागू किया जा रहा है कि ये भड़काऊ बयान नहीं है। नहीं, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और उनके जजमेंट। ये टर्मिनेशन ऑर्डर और इसके अलावा भी 8 इंक्वायरी हो चुकी है। क्या लिखा है? सबसे जूनियर डॉक्टर था, 10 तारीख को मैं छुट्टी पे था, मैंने 1:02 से 26 लोगों को फ़ोन किया है, कॉल डिटेल फ़ोन नंबर के साथ लिखी है। ये लिखा है कि हैविंग कंसिडर्ड द सबमिशन एडवांस नोट दैट देयर इज नो मटेरियल इन रिकॉर्ड व्हिच मे एस्टैब्लिश मेडिकल नेग्लिजेंस अगेंस्ट द एप्लीकेंट। मेरा ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था।